अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एच के इन अनदर एपिसोड। आज का हमारा जो एपिसोड है वो टेलीथेरेपी के हवाले से है और हमारे आज के सेशन का टॉपिक भी यही है, टेलीथेरेपी फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। वी होप कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हम फ्यूचर में भी ऐसे हेल्पफुल टॉपिक्स पे वीडियोस और सेशंस लेके आते रहेंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें और अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को शेयर कीजिए। हो सकता है आपका शेयर किसी के काम आ सके। आज के इस सेशन की तरफ चलते हैं और आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस फाकिहा जावेद ने, जो कि पिछले 13 साल से काम कर रही हैं। स्पीच थेरेपिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं और एज अ रेमीडियल थेरेपिस्ट भी काम कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इस टॉपिक पे डिटेल से गुफ्तगू करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फाकिया जावेद कि आपने इस सेशन के लिए, इस टॉपिक के लिए टाइम निकाला, वक्त दिया और वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। मुझे इनवाइट करने के लिए और इस मच नीडेड टॉपिक पे बात करने के लिए, क्योंकि इस टॉपिक के बारे में जो है वो मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं और अवेयरनेस थोड़ी कम है। तो आज हम इंशाल्लाह इन सारे मिथ्स को बस्ट करेंगे और अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो हम थोड़ा सा, अगर आपका हमने क्योंकि तारुफ बहुत मुख्तसर सा कराया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर आप थोड़ा सा अपना बैकग्राउंड शेयर करें और कब से टेलीथेरेपी कर रही हैं ये भी बताइए, तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। जी, मेरा बैकग्राउंड इस फील्ड में थोड़ा अब पुराना हो चुका है। ऑलमोस्ट ओवर 13 ईयर्स हो चुके हैं। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ रेमेडियल थेरेपिस्ट फ्रॉम वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस स्कूल्स इन कराची, DCS स्कूल। उसके बाद जो है स्पीच पैथोलॉजी में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, वहाँ पे काम करना शुरू किया। फिर बिहेवियर थेरेपी ABA की तरफ आई। थोड़े पर्सनल रीजंस भी थे और प्रोफेशनल रीजंस भी थे उनकी वजह से। और टेलीथेरेपी कोविड के बाद से आपको पता है कि इट वाज वेरी हम्म। नीडेड कि हम जो है वो इस चीज के ऊपर बात करना शुरू करें और काम करना शुरू करें। प्लस मुझे ये लगता है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि हमारे पेरेंट्स को बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की, क्योंकि जब टेलीथेरेपी की तरफ आते हैं तो पेरेंट्स आर द फ्रंट फाइटर्स, लाइक वो हम्म। सेशन कंडक्ट कर रहे होते हैं। तो उसमें वो लर्न भी बहुत ज़्यादा करते हैं और जो चीज़ें वो लर्न करते हैं उनको डेली लाइफ में बहुत अच्छे से जर्नलाइज कर रहे होते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, जो उनके साथ साथ उनके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि अगर हम आम जो पेरेंट्स पहली दफ़ा आ रहे होते हैं, इनके पास उनके जहन में क्वेश्चंस होते हैं कि यार टेलीथेरेपी और इन पर्सन थेरेपी में क्या फ़र्क हो सकता है, अगर आप थोड़ा सा इसको भी बताएं कि क्या फ़र्क या क्या डिफरेंसेस समझती हैं टेलीथेरेपी में काम करने के और इन पर्सन सेशन लेने के। सबसे पहला जब पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन होता है तो पहला सवाल ये होता है कि ये कैसे होगा, हम्म। क्योंकि मुझे तो काम करना आता नहीं है, जाहिर है मैं थेरेपिस्ट नहीं हूँ। और पेरेंट्स स्पेशली मदर की ये बहुत ज़्यादा इंसिस्टेंस होती है कि देखें आपके पास स्किल्स हैं, आप थेरेपिस्ट हैं, तो आप ही इन पर्सन लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि एक कॉन्फिडेंस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ जाहिर है क्योंकि एक डिफिकल्ट फेज से पेरेंट्स गुजर रहे होते हैं, तो उनमें उस वक्त ये चीज़ नहीं होती कि हम खुद कर सकते हैं, अनटिल हम उनको हैंड्स ऑन थेरेपीज की प्रैक्टिस करवाते हैं। और उसके बाद जाके उनमें डेफिनेटली ये कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन पहला हमेशा यही सवाल होता है कि जी ये होगा कैसे, मैं कैसे करूंगी। और ये है हम्म। कि फिर अब अगर जो बच्चे हमारे पास लिमिटेड फोकस के साथ या लिमिटेड अटेंशन के साथ आ रहे हैं, जिनकी सिटिंग टॉलरेंस भी लिमिटेड है, उनके पेरेंट्स का ये बहुत मेजर कंसर्न होता है कि वो तो बैठता ही नहीं है, तो हम हम्म। कैसे इस सेशन को कंडक्ट करेंगे। और हाँ डेफिनेटली देखिए, थोड़ा बहुत फर्क आई वुड से कि होता है। अगर एक थेरेपिस्ट इन पर्सन सेशन लेता है तो वो पहले ही सेशन से जो है वो अपनी सारी एक्सपर्टीज यूज करके बच्चों के ऊपर उनकी स्किल्स पे काम करने शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स जब हम्म। करते हैं तो डेफिनेटली उन्हें थोड़ा सा फ्लो में आने में कुछ सेशंस लग जाते हैं, प्लस बच्चों को भी, क्योंकि ज़ाहिर है वो अब तक अपने पेरेंट्स को एक पेरेंट्स के रोल में देख रहे होते हैं, एंड नाउ द पेरेंट्स हैव टर्न इनटू अ थेरेपिस्ट और वो बिठा के आपको काम कर रहे हैं, तो उस चीज़ को फ्लो में आने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। बट लॉन्ग रन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। हम्म। अच्छा, अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि टेलीथेरेपी में सबसे बड़ा, अगर हम एक किसी चैलेंज को पिन पॉइंट कर सकते हैं क्या, कि सबसे बड़ा चैलेंज आपको इतने अरसे में क्या लगता है, जो टेलीथेरेपी में सेशन लेने से आ सकता है। एक बड़ा सेशन जो हम फेस करते हैं ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, पेरेंट्स
अपने इमोशंस को उस हद तक कंट्रोल नहीं कर पाते जिस हद तक एक थेरेपिस्ट कर पाता है। पेरेंट्स जो है वो कभी कभी ओवर रिएक्शंस कर रहे होते हैं बच्चों के, स्पेशली अगर हम बिहेवियर्स की बात करें, ठीक है, वो एकदम से एंजाइटी में आ जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जी मेरी थेरेपी तो वर्क ही नहीं कर रही है, मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ अपने बच्चे को, वो फॉलो नहीं कर रहा। तो वो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस पे आना शुरू कर देते हैं, कभी कभी डांटना भी शुरू कर देते हैं। तो ये हम्म। एक चीज होती है जो पेरेंट्स को हम पहले से समझाते भी हैं, और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वो सीख जाते हैं कि आपको सेशंस में जो है वो एक पर्टिकुलर मैनर में, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन में लैंग्वेज यूज करनी होती है, स्पेशली जब आप बिहेवियर्स की बात करते हैं। तो बस ये एक चीज होती है कि जरा पेरेंट्स को अपने इमोशन, बीइंग अ पेरेंट, थोड़ा सा शुरू में इमोशन हम्म। डिफिकल्ट हम्म। आती है उसको कंट्रोल अच्छा, करने में। पेरेंट्स को ये भी, या बहुत से यूजर्स शायद ये समझते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पोस्ट होते रहते हैं, कि शायद टेलीथेरेपी किसी स्पेसिफिक एज ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है या किसी स्पेसिफिक कंडीशन के साथ एसोसिएटेड है। आप क्या समझती हैं, या इस बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं कि टेलीथेरेपी कुछ लिमिटेड चीज़ है कि इसके साथ हो सकती है, इसके साथ नहीं, और ऐसे? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मेरा बच्चा जो है वो सिटिंग टॉलरेंस है और वो थोड़ा बड़ा है, वो खुद से इंस्ट्रक्शन ले सकता है, तो वो ही टेलीथेरेपी कर सकता है। टेलीथेरेपी के देखिए हमारे दो फेजेस होते हैं जब हम स्टार्ट करते हैं। अगर एक बच्चा अभी इंडिपेंडेंटली इंस्ट्रक्शंस नहीं ले सकता, तो हम फिर, जो मेन थेरेपिस्ट होता है वो पेरेंट होता है, हम बैकग्राउंड से उनको पहले से ट्रेन करके, और फिर हम उस वक्त सिर्फ पेरेंट्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं। तो वहां पे जो है वो प्राइमरी इंस्ट्रक्टर पेरेंट होता है, प्राइमरी थेरेपिस्ट पेरेंट होता है, और जो है वो सेकेंडरी हम आ जाते हैं एज अ कोचेस। हाँ, जब बच्चे जब प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, जब उनका इतना फोकस अटेंशन डेवलप हो जाता है, सिटिंग टॉलरेंस डेवलप हो जाती है कि वो इंस्ट्रक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर हम ग्रेजुअली जो है वो स्वीप इन करते हैं। जैसे कि अगर हम 8 एक्टिविटीज कर रहे हैं सेशन में, तो कोई 1 या 2 एक्टिविटीज होंगी जिसमें मेरी तरफ से इंस्ट्रक्शन आने शुरू होंगी, ताकि बच्चा मुझे नोटिस करना शुरू कर दे। और जब सेशन के बिगनिंग से ही हम हेलो हाय से स्टार्ट करते हैं, सेशन खत्म होता है तो अल्लाह हाफिज करते हैं, ताकि बच्चों को एक हमारी प्रेजेंस का भी आइडिया होता है। और उसके अलावा जो है वो कोई भी बिहेवियर हो, कोई भी डिफिकल्टी डिसऑर्डर हो, उसको इजीली टेलीथेरेपी में हम कवर अप कर सकते हैं। बस ये होता है कि उसमें हम पेरेंट्स को जरा ज्यादा ट्रेनिंग देते हैं, पेरेंट्स को हम पहले से बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड सेशन होता है हमारा, एक एक थेरेपी उनको, एक एक एक्टिविटी उनको पता होती है, और उसमें पेरेंट प्राइमरी ट्रेनर होता है और हम सेकेंडरी होते हैं। और हाँ, जो बच्चे जो मतलब जो थोड़े बड़े हो चुके होते हैं, जो थोड़े सेटल्ड होते हैं, उसमें फिर ये होता है कि पेरेंट्स जो है वो सिर्फ बैकग्राउंड में एज ए असिस्टेंट्स बैठे हुए होते हैं, और बच्चे और हमारा जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा होता है। पेरेंट्स सिर्फ असिस्ट करते हैं बिल्कुल मिनिमली, और ग्रेजुअली हम ये कोशिश करते हैं कि हम उसको भी फेड आउट करना है। अच्छा, ये बताइए कि टेलीथेरेपी के लिए आप ज़्यादातर कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स यूज़ करती हैं सेशंस को कंडक्ट करने के लिए? अच्छा, मेजरली देखिए, दो जो हैं वो मेरे ज़्यादा यूज़ में होते हैं। एक तो जूम हम यूज़ करते हैं, और एक हम मीटअप यूज़ करते हैं। अच्छा, दोनों के अपने जो है वो फ़ायदे हैं और दोनों के थोड़े से लिमिटेशंस भी हैं। जैसे अगर हम मीटअप की बात करें, गूगल मीटअप की बात करें, तो उसमें टाइम हम्म। लिमिटेशन नहीं है। हम सेशन ओके। को 1 घंटे से ज़्यादा भी ले सकते हैं, और अगर उसमें सिर्फ 2 पार्टिसिपेंट होते हैं तो उसमें टाइम की हम्म। लिमिटेशन नहीं होती है। हाँ, अगर हम जूम की बात करें तो जूम में एक तो 40 मिनट्स का हमारा टाइमर की लिमिटेशन होती है। लेकिन अगर हम मीटअप की बात करते हैं, तो अगर हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो हम स्क्रीन शेयरिंग करके करते हैं, जिसमें जैसे अगर कोई गेम्स हो गए या कोई हम्म। वर्कशीट होती है जिसमें मेरी डिमांड ये होती है कि बच्चा वो खुद करे, तो उसमें जब हमें कंट्रोल शेयर करना होता है तो वो मीटअप में नहीं हो पाता है, वो फिर सिर्फ जूम में पॉसिबल होता है। तो ये कि हम्म। दोनों चीजों को हम यूज कर सकते हैं। मेजरली जो है वो मेरा प्रेफरेंस गूगल मीटअप ही होता है। हाँ, हम्म। लेकिन हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो हमारे यहाँ अक्सर डेटा के या इंटरनेट कनेक्शन के इश्यूज भी हो जाते हैं, तो कभी हम्म। कभी लास्ट रिजॉर्ट हमारा सिर्फ व्हाट्सएप कॉल बचती है, तो हम उस पे भी फिर जो है वो कभी कभी कर लेते हैं। एज पर द हम्म। नीड हम स्विच करते रहते हैं। तो हम ये देखते हैं कि ट्रेडिशनल थेरेपी सेशंस में जो ट्रेडिशनल मटेरियल यूज़ होता है, उसको अगर वालिदैन के जहन में ये भी होता है कि उन मटेरियल को ऑनलाइन सेशंस में यूज़ कर सकते हैं, कैसे यूज़ करेंगे, उस सेशन की फॉर्मेशन कैसे होती है, इस बारे में थोड़ा अगर क्लैरिफाई कर सकें उनको। ठीक है। सो जनरली स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि हम, अगर जैसे मेरी इन्वॉल्वमेंट भी होती है, लेकिन फिर भी हम कुछ फिजिकल एक्टिविटीज पेरेंट्स को बोलते हैं कि वो अपने साथ रखें इन टर्म्स ऑफ सेंसरी एक्टिविटीज, और कुछ हम्म। सिर्फ ऐसी एक्टिविटीज जो हम एज ए फिलर यूज करते हैं।
ताकि बच्चे जो है वो अपना अटेंशन और फोकस इजीली रेगुलेट हम्म करते रहें, मेंटेन करते रहें। और हम्म उसके अलावा कभी ऐसा भी होता है कि हम स्क्रीन शेयरिंग वाली एक्टिविटीज यूज करते हैं, कुछ मटेरियल हम अपने पास से भी यहाँ यूज करते हैं, स्क्रीन पे दिखा के भी यूज करते हैं। तो ये होता है कि इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन पेरेंट एंड द थेरेपिस्ट। जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, मटेरियल होता है, वो सब पहले से प्रिपेयर्ड होता है, पेरेंट को पता होता है, पूरा एक स्ट्रक्चर उनको सेंड किया जाता है, लाइन वाइज, नंबर वाइज, कि पहली एक्टिविटी ये होगी, देन ये होगी, देन ये होगी। पूरा उनके पास स्ट्रक्चर रेडी होता है। सो एज वी नो कि जितना वेल प्रिपेयर्ड सेशन होता है उतने ही अच्छा हमें उसके प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो प्रोग्रेस हमारी वैसी ही होती है। तो हम इस तरह से जो है वो काम करते हैं। हम्म। तो ये बताइए कि डिफरेंट तरह के चैलेंजेस वाले बच्चे आते हैं होंगे आपके पास, तो ड्यूरिंग सेशंस ऐसा भी होता है, मेल्टडाउन हो गया और ये, तो फिर ऑनलाइन सेशंस में अक्सर पेरेंट्स के ये सवाल होता है कि उसको कैसे टैकल किया जाएगा, और जो थेरेपिस्ट है या प्रोफेशनल है ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, वो उसको कैसे हैंडल करेगा। अच्छा, तो हमारे बच्चे जो ज्यादा हमें लगता है कि जिनके बिहेवियर्स मेल्टडाउन वाले या टैंट्रम्स वाले होते हैं, उसमें हम इनिशियली ये करते हैं कि मैं पेरेंट को ये एडवाइस करती हूँ कि आप एक वायरलेस डिवाइस पहने, ताकि मैं और पेरेंट डायरेक्ट बात कर सके। और तो उसमें बच्चे को अभी फिलहाल हम जो है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि फिर बच्चे इनिशियली कंफ्यूज होते हैं कि जी इंस्ट्रक्शन मदर की तरफ से भी आ रही है और थेरेपिस्ट भी हम्म बोल रहा है, तो वो कंफ्यूजन हम्म क्रिएट करता है। तो जितना हम मिनिमल जो है वो लैंग्वेज का यूज रखते हैं, या जितना ज्यादा इंस्ट्रक्शन को मिनिमल रखते हैं, वो ज्यादा बच्चों के लिए अच्छा होता है। तो जब अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होती है, तो फिर हम पेरेंट को ही इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं कि अब आपने इस तरह से करना है, ये चीजें करनी है। कुछ मटेरियल हम जो है वो स्टैंड बाय पे रखते हैं कि जी अच्छा, बच्चे के फेवरेट टॉयज हो गए, या कुछ ऐसी चीजें जो उसको उस वक्त काम डाउन करने में हेल्प करेंगी, कोई सेंसरी एक्टिविटी हो गई, जैसे कोई बॉल, हमने थेरेपी बॉल रख ली साथ में, या थेरेप ब्रश रख लिया, या उसकी फेवरेट स्लाइम रख ली, या थेरेप्यूटी रख ली। तो ये चीजें हमारी स्टैंड बाय में मौजूद होती हैं। उस सिचुएशन में फिर हम डायरेक्टली पेरेंट को इंस्ट्रक्शन देके, और हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, और पेरेंट को हम उस वक्त डील करने के लिए गाइड करते हैं। राइट। अच्छा, एक चीज और मेरे जहन में आई कि कुछ पेरेंट्स अभी जो शहरों में हैं, इवन अब तो जो दूर दराज के इलाकों में भी हैं, उनके लिए भी फोन यूज करना, इंटरनेट यूज करना काफी आसान होता जा रहा है, लेकिन फिर भी क्या ऐसे पेरेंट्स भी आते हैं जो कि इतने टेक्निकल नहीं होते और ऑनलाइन सेशन में वो जल्दी कवर अप कर लेते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक मेरा कोई इस तरह से इंटरेक्शन नहीं हुआ कि पेरेंट्स को कोई टेक्नोलॉजी यूज करने में इशू हो रहा हो। अगर कभी ये होता है कि जैसे गूगल मीटअप का उनको आइडिया नहीं है, तो मैं उनको एक सेशन, अच्छा एक सेशन हमारा हमेशा पहला ये होता है जो हम पेरेंट के साथ सिर्फ रखते हैं, जिसमें पेरेंट को पूरा हम गाइड करते हैं कि आपने कौन सा मटेरियल रेडी करना होगा, सेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, आपके रूम की सेटिंग कैसी होनी चाहिए, और कितना हमें लाइटिंग की जरूरत है, फोन या लैपटॉप आपकी डिवाइस जो होगी वो किस साइड पे होगी, आपने कहाँ बैठना है, बच्चे ने कहाँ बैठना है। तो इस तरह की चीजें हम ऑलरेडी पहले सेशन में कवर अप कर लेते हैं। तो हमें ड्यूरिंग द सेशन कभी इस तरह के इश्यूज अभी तक फेस करने में नहीं आए, क्योंकि वही वाली बात है कि हम सारे पेरेंट को पहले से गाइड करते हैं, तो पेरेंट वेल प्रिपेयर्ड होते हैं ऑलरेडी सेशन के लिए। तो इस तरह के इश्यूज नहीं होते हैं। हाँ, कभी इस तरह का एक दो दफा हुआ कि बच्चों की कभी किसी की तबीयत ठीक नहीं है, या किसी को नींद हम्म। आ रही है, तो फिर हम उसको सिचुएशन को उस हिसाब से डील कर लेते हैं। जब हम ऑनलाइन सेशंस की बात करते हैं और इन पर्सन सेशंस की बात करते हैं, तो जो बच्चे की प्रोग्रेस है, उसमें कुछ फर्क आता है। मतलब उसको मैयर करने के हिसाब से पूछ रहा हूँ कि आप लोग रिमोटली बैठ के उनकी प्रोग्रेस को जब मैयर कर रहे होते हैं और इन पर्सन जो मैयर करते हैं, उसमें भी कुछ फर्क है कि नहीं, वो सेम ही। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसे खास से मेजर डिफरेंसेस होते हैं, क्योंकि देखिए ना, उसमें भी यही होता है कि टाइम टू टाइम जब हम प्रोग्रेस करते हैं, तो हम बीच में ऐसे सेशंस रखते हैं, कंडक्ट करती हूँ मैं स्पेशली, जिसमें पेरेंट की मुझे ट्रेनिंग की जरूरत होती है कि जी अब आज का हम सेशन ऐसे रखेंगे कि अब हमने कैरी फॉरवर्ड करना है, हमारे गोल्स ये पूरे हो गए हैं, अब हमने आगे प्रोग्रेस करना है। तो फिर मैं उनको पूरा से कंडक्ट करके बताती हूँ, मैं उन्हें वीडियोज बना के भी भेजती हूँ कभी, कि जैसे ये एक्टिविटी है, ये आपने करवानी है घर पे, या इस तरह से करना है, तो ये किस तरह से कैरी आउट होगी। तो वो जो हम्म है वो मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ खास फर्क पड़ता है, बल्कि आई वुड से कि जब पेरेंट्स खुद से थेरेपी करवाते हैं टेलीथेरेपी में, तो वो उसको बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि दिस इज इवन मोर बेनिफिशियल।
देन द हम्म। ट्रेडिशनल थेरेपी के पेरेंट बाहर बैठे हुए हैं और अंदर थेरेपिस्ट काम कर रहा है। पेरेंट को सिवाय एक गाइडलाइन के कि जी ये चीज हम कर रहे हैं, उसके अलावा उन्हें एक्चुअली पता नहीं होता कि किस तरह से कंडक्ट करा जा रहा है पूरा सेशन, और किस तरह से हम्म। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशंस को हम डील कर रहे हैं कि मेल्ट डाउन हो गया तो अब क्या करना है आपने, या बच्चा कोई टैंट्रम थ्रो कर रहा है, या अगर उसको कोई एंजाइटी वाला फेज आ रहा है उसकी वजह से कोई बिहेवियर्स आ रहे हैं, तो वो पेरेंट्स को फिर टेलीथेरेपी की वजह से डील करना बहुत अच्छे से आ जाते हैं। तो दैट इज वेरी प्लस आई वुड से टेलीथेरेपी का है। हाँ, नहीं, ये वाकई बहुत बड़ा प्लस है कि पेरेंट्स से प्रोफेशनल चाहते हुए भी कुछ नहीं छुपा सकता सकता क्योंकि उसने सारा उनके एग्जैक्टली। सामने ही हैंडल कर रहा है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जब हम ऑनलाइन सेशंस कर रहे होते हैं, तो सेशंस तो एक तरफ, तो हम असेसमेंट्स भी अब ऑनलाइन काफ़ी अरसे से स्टार्ट हो गई हैं, तो आप समझती हैं कि जो ऑनलाइन असेसमेंट्स आर एज गुड एज इन पर्सन असेसमेंट्स हैं, या कुछ और कमेंट है आपके इस बारे में? देखिए, डायग्नोस्टिक असेसमेंट्स तो जाहिर है चूंकि मेरा डोमेन नहीं है, वो हम्म। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका डोमेन होता है। अब तो वो भी वैसे मैंने देखा है कि कैरी आउट हो रहे होते हम्म। हैं, लेकिन हम जब अपनी असेसमेंट करते हैं तो हमारा ये होता है कि वो एक पूरा असेसमेंट का सेशन करने के बजाय हम सेशंस के दौरान ही उन चीजों को असेस कर लेते हैं। वो हम्म। प्रोग्रेस हमें जो है वो उसी में पता चल जाती है। अलग से हम ये कि हाँ बैकग्राउंड लेते हैं पेरेंट्स से, ऑब्जर्वेशंस कुछ कर लेते हैं। हाँ, कुछ ये कि डिफरेंट सिचुएशंस में मैं पेरेंट्स से वीडियोस मांग लेती हूँ कि आप मुझे बता दें कि इस सिचुएशन में बच्चे का क्या बिहेवियर है, या इस सिचुएशन में बच्चे की लैंग्वेज क्या है। तो वो हमें जो है वो हेल्प करता है असेसमेंट्स में। हम्म। आप इतने अरसे से टेलीथेरेपी में इन्वॉल्व हैं, तो अगर मैं ये आपसे पूछना चाहूँ कि पेरेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि, या जो प्रोफेशनल हैं उनके पास भी टेलीथेरेपी के हवाले से जब वो सेशंस ले रहे होते हैं, तो आप क्या समझती हैं कि क्या स्किल्स होनी चाहिए एक प्रोफेशनल के पास जब वो टेलीथेरेपी सेशंस ले रहा हो? देखिए, स्किल्स तो एक तो आपकी हैंड्स ऑन स्किल्स होती हैं, दूसरा आपका एक मेजर ये भी होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ प्रोफेशंस भी ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको खुद काम करना इजी लगता है, करवाना इज फार मोर डिफिकल्ट। तो पेरेंट्स को ट्रेन हम्म। करके उनसे वो चीज एज इट इज कैरी आउट करवाना इज डेफिनेटली चैलेंजिंग पार्ट हो जाता है इस चीज में। तो उसमें ये कि हाँ आपका वहां पे आपकी कौन सी स्किल्स काम आती हैं कि जब आपके रेगुलर सेशंस में आप हमेशा पेरेंट्स को इनकरेज करते हैं कि वो बैठें, सीखें, घर पे काम करें, आपको आके फीडबैक दें। तो अगर वहां पे आपकी ऑलरेडी एक्सपीरियंस होता है तो दैट गोज वेरी लॉन्ग विद द टेलीथेरेपी, क्योंकि बेसिकली हम वही वहां पे भी कर रहे होते हैं। हम्म। अच्छा, इस ऑनलाइन सेशंस को लेके कुछ लोगों के जहन में ये क्वेश्चन भी होता है कि फिर बच्चों की प्राइवेसी, उनकी मतलब डिजिटली जो है वो, कुछ लोगों के जहन में होता है कि वो प्राइवेसी का इशू आ सकते हैं, या रिकॉर्डिंग और ये वो, इस बारे में आपका क्या ख्याल है कि वाकई पेरेंट को ऐसा कंसर्न होना चाहिए या नहीं? कंसर्न होना चाहिए डेफिनेटली, बट आई वुड से फॉर्चुनेटली अभी तक कोई ऐसी इंसिडेंस हुआ नहीं है मेरे साथ। या पेरेंट को शायद इनिशियली जो है वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने थेरेपिस्ट के साथ काम करते हुए, जब एक दो मीटिंग्स हमारी ऑलरेडी हो जाती हैं। एक हमारी हिस्ट्री वाली मीटिंग होती है पेरेंट से, और एक हमारा जो है वो सेशन होता है जिसमें हम पेरेंट को जो है वो ट्रेन कर रहे होते हैं। तो उसमें एक तो आई थिंक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पेरेंट का हमें मिल जाता है। दूसरी बात ये कि हम जैसे अगर जूम यूज कर रहे हैं, या अगर हम गूगल मीटअप यूज करें, तो उसमें अगर थेरेपिस्ट की तरफ से, जो होस्ट होता है उसकी तरफ से अगर रिकॉर्डिंग स्टार्ट होती है तो पेरेंट के पास एक फिर पॉपअप मैसेज आ जाता है। तो आई थिंक दैट हम्म। ऑल्सो हेल्प विद द प्राइवेसी के, अगर इस तरह का कुछ होगा तो उन्हें पता चल ही जाएगा डेफिनेटली। तो आई थिंक हम्म। ये चीजें जो है वो इतनी ज्यादा फिलहाल अभी ट्रबलसम नहीं है, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी आई वुड से। हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास जब पेरेंट्स आते हैं, वो शुरू में थोड़े हेसिटेट होते हैं या शेषोपंज के शिकार होते हैं कि हाँ, हमें ऑनलाइन सेशंस की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, जब उनकी काउंसलिंग होती है। एज ए जर्नल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मतलब कितने परसेंट पेरेंट्स आप समझती हैं कि कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ, या एक दो सेशंस के बाद उनका माइंड काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है ऑनलाइन सेशंस के बारे में? अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पूछा जाए तो कितने लोग कह सकती होंगी आप? तो आई वुड से कि 90% पेरेंट्स जो है वो नहीं इस चीज को इनकरेज करते बहुत ज्यादा। सिर्फ
वो पेरेंट्स हैं जो मजबूर होते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर हैं या वो ट्रैवल नहीं कर सकते, तो दे इनिशियली प्रेफर कि हाँ भाई हमें तो चाहिए ही रिमोट थेरेपी चाहिए, टेलीथेरेपी चाहिए। लेकिन जो पेरेंट्स मेरे पास आते हैं उसमें से 90% का यही होता है कि जी हम तो आपसे ही लेना चाह रहे हैं इन पर्सन। तो उसमें हम्म फिर ये होता है कि मैं काफी सारे पेरेंट्स को ये वाला ऑप्शन भी देती हूँ कि हम ये कर सकते हैं कि अगर हमें थ्राइस अ डे, थ्राइस अ वीक थेरेपी करनी है, तो लेट्स स्टार्ट ट्वाइस अ वीक इन पर्सन, और आप एक सेशन जो है वो घर पे टेलीथेरेपी कर लें, ताकि ग्रेजुअली यू ईज इन टू इट, एंड देन फिर हम जो है वो कंप्लीटली इसको टेलीथेरेपी पे शिफ्ट करेंगे। तो कुछ पेरेंट्स जो है वो ये भी प्रेफर करते हैं कि हाँ पहले हम देख लें, पहले हम थोड़ा सीख लें। तो उसमें हमें और आसानी हो जाती है कि हम सेशन में इन पर्सन ही पेरेंट को उसी वक्त ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। जैसे कि एक एक्टिविटी 2 दिन मैंने उनको ऑब्जर्व करवाई कि जी अगर मैं ओरल मोटर की बात करूं, जो ज्यादा पेरेंट्स को सिखाने का होता है कि जी मैंने करी, अब आपने ऑब्जर्व करी, अब इट्स योर टर्न, आप मेरे सामने करके दिखाएं। तो उसमें क्या होता है कि अगर जो है कोई डिफिकल्टीज उनको आ रही होती हैं तो वो वहां पे भी बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती हैं, और उनको भी एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ हम कर सकते हैं। तो वो फिर ट्रांजिशन बड़ी स्मूथली हमारी हो जाती है। बट अगेन आई वुड से कि अभी तक 90% पेरेंट्स की प्रेफरेंस यही होती है कि हम इन पर्सन थेरेपी लें। हम्म आई मेट ओनली आई वुड से 1 or 2% ऑफ द पेरेंट्स इस तरह के, जिनका ये एक्चुअली मोटिव था टेलीथेरेपी का कि वो लर्न करेंगे। हम्म। तो सर परसेंटेज जैसे हमारी बहुत कम था। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे हम अपनी सर्विसेज कंसंट्रेटेड हैं ऑन 5-6 मेजर सिटीज ऑफ पाकिस्तान, रेस्ट बहुत कम सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो उसके लिए तो ऑनलाइन सेशंस बहुत अच्छा है कि बहुत से दूर दराज के इलाकों में जो लोग रहते हैं वो अफोर्ड कर भी सकते हैं, लेकिन उनके पास सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं होती फिजिकल। तो ये बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप क्या समझती हैं कि फ्यूचर में आपको क्या नज़र आता है कि टेलीथेरेपी पाकिस्तान की स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो आपको कितना प्रोग्रेस नज़र आ रहा है कि हमें अल्टीमेटली इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सर्विसेज देंगे? इस बारे में अगर आप बता सकें। इस बारे में डेफिनेटली एक तो हमें अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ठीक है कि पेरेंट्स को ये चीज, उनको उनको क्योंकि लगता है कि इस चीज में चैलेंजेस ज्यादा हैं और हम्म आसानियां कम है। तो जब एक दफा हम्म हम इस चीज के बारे में अवेयरनेस कैंपेन्स करेंगे, या हम पेरेंट्स को, जैसे मैं अपने एंड पे ये करती हूँ कि मैं, जो मेरे पेरेंट्स जो इस बारे में बहुत ओपन हैं, जो कि चाहते हैं कि सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत ज्यादा हो, तो दे अलाउ मी कि आप हमारे सेशंस ऑब्जर्व करवा सकते हैं। तो मैं कुछ हम्म पेरेंट्स को सेशंस ऑब्जर्व भी करवाती हूँ विद द परमिशन ऑफ डेफिनेटली द पेरेंट, कि देखें आप हम्म को देख सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, कितना हम्म स्मूथली ये चीज चल रही है। तो उससे भी पेरेंट्स में जो है वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा आता है, और हम जो है वो, तो आई वुड से कि इस तरह की हमें अवेयरनेस की बहुत नीड है। जैसे कि हमारा आज का सेशन भी, आई थिंक इट्स हम्म पार्ट ऑफ द प्रोसेस, कि हम्म क्योंकि वही वाली बात है कि जब तक आप एक चीज को एक्सपीरियंस नहीं करते आपको लगता है कि वो बहुत चैलेंजिंग है। तो हमें जो है वो थोड़ा सा पेरेंट्स को इस चीज को एक्सपीरियंस करवाना होगा, एक अवेयरनेस देनी होगी, क्योंकि देखें टेलीथेरेपी में आसानियां बहुत हैं। आपकी कॉस्ट भी कम लगती है, हम्म आपका टाइम भी बचता है, आपका जो आने जाने का टाइम होता हम्म है, उसके अलावा आपका कम्यूट पे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बिल्कुल आपकी बच जाती है। फिर टेलीथेरेपी की सारे कॉस्ट में बस हाँ ये होता है कि आपको मटेरियल कुछ घर पे पेरेंट्स को कलेक्ट करना पड़ता है, बट अगेन आई वुड से कि इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो आगे बच्चे के ही काम आ रहा होता है। कि जब आपके पास मटेरियल भी घर पे मौजूद है, आपको करना भी आ रहा है, तो फिर पेरेंट्स जो है वो बच्चों के साथ घर पे काम करते हैं। हम्म। तो मतलब काफ़ी एडवांटेजेस भी हैं, थोड़े से चैलेंजेस भी हैं जो कि अल्टीमेटली भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो सकते हैं कि वो जी। जो पेरेंट्स हैं वो जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा ही बच्चे पे की प्रोग्रेस हो सकती है इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। सो इन अच्छे अच्छे पॉइंट्स के साथ ही इस सेशन को हम, इस पर्टिकुलर सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इस वाक़या का किसी और दिन भी कुछ टाइम लें और एंगल से इस टेलीथेरेपी को एक्सप्लोर कर सकें फॉर द इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, कि हम इस पे बात करें ताकि लोगों को इसके फायदे, चैलेंजेस और एक्चुअल चीज़ें जो है ना उनके सामने आ सकें और वो देख सकें कि इसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं। सो मैं आपका एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला। और अभी आपका सेशन भी है तो हम आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते, तो इंशाल्लाह दोबारा एक नेक्स्ट सेशन में आपसे दोबारा कोऑर्डिनेट करेंगे और फिर हम करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर।
Thank you so much for inviting me, and thank you so much for considering me to be the part of this good cause. Thank you. राइट जी। और इसी के साथ जी हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में इसी टॉपिक को लेके या एक नए गेस्ट को लेके हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।